मेरे प्यारे साथियों, आज अगर आप तौहीद पर पक्के हो जाएं, आप अल्लाह का जिक्र और कुरान अगर आप पढ़ना शुरू करें, आप जब बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दिल की दुनिया बदल गई, आपके दिल की दुनिया भी बदल जाएगी। मगर हमारा दिल का आलम यह है, हमारा दिल बड़ा कठोर हो चुका है मेरे साथी। ये दिल बड़ा सख्त हो चुका है, ये दिल बड़ा कठोर हो चुका है। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान के अंदर वो पावर है कि बड़े बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है, लेकिन इंसान के दिल पर आज कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से ज्यादा कठोर हो चुका है इंसान का दिल। मेरे प्यारे साथियों, सुकून की दौलत भी इसी कुरान के जरिए मिलेगी, इसी अल्लाह के जिक्र के जरिए मिलेगी। और जो आदमी तौहीद के रास्ते पर चलता है उसके दिल को अल्लाह ताला सुकून की दौलत से भी मालामाल कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, बनी इस्राइल को लेके जा रहे हैं, फिरौन को पता चला, फिरौन ने पीछा किया, सामने दरियाए कुलजुम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया है, मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये सुकून हजरत मूसा के दिल में कैसे पैदा हुआ? ये तौहीद की बदौलत पैदा हुआ। जब इंसान की तौहीद पक्की होगी, जब अल्लाह पर यकीन पक्का होगा, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी वही सुकून उसके दिल में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, हमने मूसा से कहा, ऐ मूसा तू पानी के ऊपर अपने आसा को, अपनी लाठी को मार दे, पानी फट जाएगा और दोनों तरफ पानी रुक जाएगा और बीच में रास्ता बन जाएगा। पानी के ऊपर कभी रास्ता बनते दिखाया? मनिहारी का ब्रिज बन रहा है, कितने जमाने से काम चल रहा है, अभी लोग बता रहे 2026-27 में काम कंप्लीट होगा। पानी के अंदर ब्रिज बनाना आसान काम नहीं, पानी के अंदर पिलर खड़ा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी देखो मेरे, अल्लाह ने पानी को रोक दिया दोनों तरफ और बीच में रोड बन गई, रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बड़े आराम से पानी को क्रॉस कर गए। अल्लाह ताला की जो टेक्नोलॉजी होती है, अल्लाह की जो तदबीर होती है, इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंसानों की तदबीर अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ नहीं है। जब अल्लाह अपनी प्लानिंग करेगा तो इंसानों की तदबीर, इंसानों की चालबाजी, इंसानों की मक्कारी धरी की धरी रह जाएगी। अल्लाह की तदबीर उनकी सारी मक्कारियों को खत्म कर देगी मेरे प्यारे साथी। तो तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो अल्लाह के कैमरे से हमेशा डरता रहता है। दुनिया का कैमरा, आज आप किसी बड़े मार्केट में चले जाएं, कटिहार के किसी बड़े दुकान में, मॉल में चले जाएं, आप मालदा में चले जाएं, आसपास पूर्णिया चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों पे कैमरे लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई कैमरे? कैमरे लगे हैं साहब, उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। वो सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, सुरक्षा के लिए लगे हैं। कैमरा लगा है तो चोरी नहीं होगी, कैमरा लगा है तो कोई गलत काम नहीं होगा। जो इंसान तौहीद पर चलता है उसे अल्लाह ताला के कैमरे का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है। इंसान के बने हुए कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उनका टाइम होता है, 1 महीना तक रिकॉर्ड होंगी, 6 महीने तक रिकॉर्ड होंगी, 1 साल तक रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद वो फाइल डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का जो कैमरा चल रहा है, फरमाया हुआ इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्तों को लगा दिया है, वो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं।
और फरिश्तों की जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये डिलीट होने वाली नहीं है, ये बंद होने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। जो इंसान तौहीद पे चलता है उसे अल्लाह की पकड़ का डर होता है कि अल्लाह ताला से बच के कहां जाएंगे। यही वजह है हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, फतकुन फी सखरा, और किसी चट्टान के अंदर वो चीज छुपी हुई होगी, औ फी समा, आसमानों में कहीं होगी, औ फिल अर्ज़ी, या जमीन पे कहीं होगी, अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार देता हूं, बुरा भला कहता हूं। अरे अल्लाह के रसूल, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहां? अपने गुलामों को अगर मार दिया, पीट दिया, बुरा भला कह दिया, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहां? अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इनकाना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा कोई अमल होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो मारते हैं, पीटते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको नापा जाएगा, उसको तौला जाएगा। अगर आपके गुलामों की जो बदतमीजी है, आपके गुलामों की जो नाफरमानी है, अगर वो ज्यादा निकली और आपकी सजा कम निकली, तो आपको उनकी नेकी मिल जाएगी, आपके गुनाह कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है, जो मारा है, जो पीटा है, अगर आपकी सजा ज्यादा है और आपके गुलामों की गलती कम है, तो फिर उनके गुनाह आपके ऊपर लादे जाएंगे और आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अल्लाह। सहाबी एक कोने में जाके रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और रोते हुए कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्नी उशहिदुका अला अन्नहुम अहरार, अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता, अपने गुलामों को मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, अगर इसके बदले कयामत के दिन मुझे उनके गुनाह मेरे ऊपर लाद दिए जाएं और मेरी नेकियों से मुझे हाथ धोना पड़े, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। ये होती है तौहीद की बरकत। जब इंसान तौहीद पे चलता है, उसके दिल में अल्लाह का डर होता है कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है। और जब तौहीद पर नहीं चलता है, जब अल्लाह का कोई डर नहीं होता है, तो चोर बन जाता है, बेईमान बन जाता है, करप्ट बन जाता है, भ्रष्टाचारी बन जाता है। मेरे प्यारे साथी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखो, सफर में जा रहे हैं, प्यास लगी, भूख लगी, एक चरवाहा उनको मिला, देखा चरवाहे के साथ बकरियां बहुत सारी हैं, कहा कि है मेरे भाई, किसी बकरी का दूध पिला दे, मैं कीमत दे देता हूं, पैसा दे देता हूं। चरवाहा बोला कि नहीं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, मुझे सिर्फ बकरी चराने को बोला गया है, मैं किसी बकरी का दूध आपको नहीं पिला सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर को बड़ी हैरत हुई, ये चरवाहा आदमी है, गुलाम है, इसको इतनी अकल है, इतना शऊर है कि मैंने बकरी का दूध मांगा, ये नहीं दे रहा है, कह रहा है मेरे मालिक की बकरी है। उन्होंने आजमाने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा, ऐ चरवाहे, एक काम कर दो, अपनी बकरियों में से एक बकरी मुझको दे दे, मैं तुझको उसकी कीमत दे देता हूं। मालिक पूछे तो बता देना कि बकरी को भेड़िया लेके चला गया, भेड़िया आया तो एक बकरी को लेके चला गया, मालिक तुझे कोई सजा नहीं देगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा, मैं बकरी का दूध दो लूंगा, जरूरत पड़ी तो ज़बा कर लूंगा, मेरा भी फायदा, तेरा भी फायदा।
चरवाहे ने कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ऑफर पेश किया। अय अब्दुल्लाह इब्न उमर, आपका ऑफर बुरा नहीं, आपका ऑफर बहुत अच्छा है। आप भी खुश, मैं भी खुश, मालिक भी खुश। बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? कल अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी की, चीटिंग की, फ्रॉड किया, धोखा किया, बेवकूफ बनाया अपने मालिक को। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बस मुझको इतना बता। उस चरवाहे के मुंह से फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहा गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर के अब्दुल्लाह बिन उमर रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछा तेरा मालिक कौन है? मदीना आए, मालिक का पता लगाया और मालिक को कीमत दे करके उस गुलाम को आजाद कर दिया। और आजाद करने के टाइम उस गुलाम से कहा, ऐ चरवाहे, कल तक तू गुलाम रहने वाला इंसान, आज इस तरह एक जुमले ने तुझको दुनिया की गुलामी से बचा लिया है और मुझे उम्मीद है कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से भी तुझे ये जुमला बचा लेगा। अल्लाह, अल्लाह का ये डर तौहीद जब दिल में होगी तब पैदा होगा मेरे साथ। जब आप तौहीद के पक्के होंगे तो अल्लाह का ये डर आपके दिल में पैदा हो जाएगा। हजरत उमर को देखो, गश्त लगा रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में, दुनिया आराम से सोती है और उमर फारूक आम लोगों का कपड़ा पहन के गश्त लगाते हैं पूरे इलाके में, पूरे मदीना में। कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन परेशान है, लोगों की मदद करते। हजरत उमर का गुजर एक मकान के पास से होता है। अंदर से एक औरत की आवाज आती है। औरत अपनी बच्ची से कह रही है, अपनी बेटी से कह रही है, अरे बेटी सुबह दूध बेचने जाना है, उठ करके तू दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती अम्मी जान, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर नहीं सुना? क्या हजरत उमर का हुक्म आपने नहीं सुना कि दूध में पानी मिलाना अपराध और जुर्म है? अम्मी जान, आप कानून की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकती हैं? मां ने कहा बेटा, रात का सन्नाटा है, उमर आराम से अपने घर में लेटे होंगे, उमर कहां यहां देख रहे हैं, तू उठ करके दूध में पानी मिला। बेटी ने कहा अम्मी जान, उमर ला यराना फरब्बु उमर यराना, अगर उमर हमको नहीं देख रहे कोई बात नहीं, उमर का रब तो हमको देख रहा है। अम्मी जान, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, जब उमर का रब पूछेगा कि तूने दूध में पानी मिला करके फ्रॉड क्यों किया, धोखा क्यों किया, तूने लोगों को असली दूध के नाम पे मिलावटी दूध क्यों बेचा? अम्मी जान, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा है? हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, घर आए, सारे बच्चों को बुलाया। ऐ मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता उसकी बरादरी कैसी है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की दीनदार है, वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है, वो लड़की बहुत मुत्तकी और परहेजगार है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई उस लड़की से शादी करने को तैयार है? हजरत उमर के एक बेटे, उनका नाम आसिम था, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, मैं शादी करने को। अल्लाह, यहां तो जब तक पूरा जुग्राफिया न तय कर लिया जाए, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की कितनी स्मार्ट है, उसकी इंस्टाग्राम पर कितनी आईडी है, व्हाट्सएप पर कितने नंबर हैं, कौन सा मोबाइल वो चलाती है, जब तक सारा जुग्राफिया न पता कर लिया तब तक रिश्ता कहां तय होता है? और आज जो हमारे घरों में जो बिगाड़ है मेरे प्यारे साथी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, ये बुनियाद हमारी खराब है। हमारी माए बहनें जब रिश्ता देखने जाती हैं, वो खूबसूरती देखती हैं, वो माल देखती हैं, वो जहेज देखती हैं, दीनदारी कौन देखता है मेरे साथ? दीनदार बच्चियां घरों में बैठी है, कोई रिश्ता पूछने वाला नहीं है। अगर उनकी शक्ल सूरत कुछ कम है, कुछ 19 है, कुछ रंग सांवला है, बहुत दीनदार है, बहुत अच्छी है, बहुत नमाजी है, बहुत इल्म वाली है, उनके रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और जो बदचलन भी है, बेहया भी है, बेशरम भी है, लेकिन खूबसूरत है, उसके रिश्ते फौरन मिल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपने खूबसूरती को मेयार बनाया है, जब आपने रंग को मेयार बनाया है, जब आपने हुस्न को मेयार बनाया है और दीन को साइड रख दिया है, तो फिर रोते क्यों हो?
फिर रोने की क्या जरूरत है।